साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सरकार द्वारा सीटेट की अधिसूचना जारी कर दी गई है, तो आज इसी विषय के साथ हम आपको लिए चलते हैं अपने ब्लॉग के माध्यम से। बताएंगे सीटेट क्या होता है, इसका परिचय क्या है, इसकी आवेदन शुल्क क्या है, इसका एग्ज़ाम कैसे होता है पेपर, और किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं इसमें, कैसे अप्लाई करें, और क्वालिफाइंग मार्क्स वगैरह अन्य बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूले। धन्यवाद। शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 1 के अनुबंधों के अनुसार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) ने दिनांक 23 अगस्त 2010 और 29 जुलाई 2011 की अधिसूचना द्वारा कक्षा 1 से कक्षा 8 के लिए शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम अर्हताएं निर्धारित की हैं। अन्य बातों के साथ साथ यह प्रावधान किया गया था कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 2 के खंड N में उल्लिखित किसी भी स्कूल में शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए आवश्यक योग्यताओं में से यह एक है कि उसे शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करनी चाहिए, जो NCTE द्वारा बनाए गए दिशा निर्देशों के अनुसार उपयुक्त सरकार द्वारा आयोजित की जाएगी। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी CTET आयोजित करने की जिम्मेदारी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिल्ली को सौंपी है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे शिक्षा के क्षेत्र में तैयारी के लिए NCTE द्वारा सुझाई गई केवल पाठ्य पुस्तकों और पाठ्यक्रम का संदर्भ लें। परीक्षा प्रक्रिया खुली, निष्पक्ष और पारदर्शी है। CTET उत्तीर्ण करना विशुद्ध रूप से योग्यता, क्षमता और प्रामाणिक पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से ईमानदारी से तैयारी पर पूर्ण रूप से निर्भर है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET के 16वें संस्करण की परीक्षा CBT यानी कंप्यूटर आधारित टेस्ट ऑनलाइन मोड में दिसंबर 2022 से जनवरी 2023 के बीच आयोजित की जाएगी। उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र पर परीक्षा की सटीक तारीख की सूचना दी जाएगी। विस्तृत सूचना बुलेटिन, जिसमें परीक्षा पाठ्यक्रम, भाषा, पात्रता, मानदंड, परीक्षा शुल्क, परीक्षा शहर और महत्वपूर्ण तिथियों का विवरण CTET की आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर उपलब्ध है और इच्छुक उम्मीदवारों से अनुरोध है कि केवल उपयुक्त वेबसाइट से सूचना बुलेटिन डाउनलोड करें और आवेदन करने से पहले इसे ध्यान से पढ़ें। इच्छुक उम्मीदवारों को केवल CET वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 31/10/2022 से प्रारंभ हो गई है और ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 24/11/2022 है। शुल्क का भुगतान 25/11/2022 तक किया जा सकता है। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी CTET दिसंबर 2022 के लिए लागू आवेदन शुल्क कुछ इस प्रकार है। श्रेणी सामान्य OBC पेपर फर्स्ट या पेपर सेकंड ₹1000, दोनों पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड ₹1200। SC ST या विकलांग पेपर फर्स्ट या पेपर सेकंड कोई भी एक ₹500, अगर दोनों पेपर के इच्छुक हैं तो ₹600। उम्मीदवार यह भी ध्यान रखें कि परीक्षा शहर की में क्षमता की उपलब्धता के अनुसार उनको परीक्षा के शहर का विकल्प केवल ऑनलाइन आवेदन भरते समय पहले आओ पहले पाओ आधार पर उपलब्ध होगा। जो उम्मीदवार अपना आवेदन पत्र पूर्ण करके परीक्षा शुल्क का भुगतान कर देंगे, उनको पहले आओ पहले पाओ आधार पर उस विशेष शहर में उपलब्धता के अनुसार परीक्षा के शहर का आवंटन किया जाएगा। किसी विशेष शहर में कुल क्षमता भी पोर्टल पर उपलब्ध होगी। आवेदन पत्र भरते समय या परीक्षा शुल्क भुगतान करते समय या परीक्षा शुल्क पोर्टल पर अपडेट होने के दौरान यदि किसी विशेष शहर की कुल क्षमता पूर्ण हो जाती है तो उम्मीदवार को या तो किसी नए अन्य शहर का चयन करने का भुगतान को रद्द करने का विकल्प दिया जाएगा।
यदि कोई उम्मीदवार भुगतान को रद्द कर देता है तो उसके भुगतान के तरीके के अनुसार उसके खाते में पूरा शुल्क वापस कर दिया जाएगा और CTET की इस परीक्षा के लिए आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। किसी भी दशा में परीक्षा के शहर में परिवर्तन के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उम्मीदवार कृपया यह भी ध्यान रखें कि यदि ऑनलाइन आवेदन भरते समय किसी विशेष शहर में कुल क्षमता पूर्ण हो जाती है तो उम्मीदवार को उस विशेष शहर में परीक्षा केंद्र के आवंटन के लिए दावा करने का कोई अधिकार नहीं है और बोर्ड इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। अतः आवेदकों को सलाह दी जाती है कि अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किए बिना अपनी आवेदन प्रक्रिया तत्काल पूर्ण करें। परीक्षा की संरचना और सामग्री। CTET में सभी प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे जिसमें 4 विकल्प होंगे, जिनमें से एक उत्तर सबसे उपयुक्त होगा, प्रत्येक पर 1 अंक होगा और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। CTET के 2 पेपर होंगे। पेपर फर्स्ट एक ऐसे व्यक्ति के लिए होगा जो कक्षा 1 से 5 के लिए शिक्षक बनने का इरादा रखता है। सेकंड पेपर एक ऐसे व्यक्ति के लिए होगा जो कक्षा 6 से 8 के लिए शिक्षक बनने का इरादा रखता है। एक व्यक्ति जो दोनों स्तर कक्षा 1 से 5 और कक्षा 6 से 8 के लिए शिक्षक बनने का इरादा रखता है, उसे दोनों पेपर फर्स्ट और सेकंड पेपर में उपस्थित होना होगा। पेपर फर्स्ट कक्षा 1 से 5 के लिए प्राथमिक चरण, परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे और सामग्री कुछ इस प्रकार है। किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे। नंबर फर्स्ट बाल विकास और अध्यापन 30 अंक का होगा। भाषा फर्स्ट 30 अंक, भाषा सेकंड 30 अंक, गणित 30 अंक, पर्यावरण अध्ययन 30 अंक। कुल मिलाकर 5 सब्जेक्ट होंगे, 150 क्वेश्चन आएंगे और 150 ही नंबर होंगे। पेपर सेकंड कक्षा 6वीं से 8वीं के लिए परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे और परीक्षा इस प्रकार आएगी। इसमें सब्जेक्ट होंगे फर्स्ट बाल विकास एवं अध्यापन 30 अंक का होगा। भाषा फर्स्ट 30 अंक, भाषा सेकंड 30 मार्क्स, गणित और विज्ञान 60 मार्क्स। यह केवल गणित और विज्ञान शिक्षकों के लिए, और अगर कोई अन्य है तो सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान ये भी 60 अंक का होगा। कुल मिलाकर यह भी 150 अंक होंगे और 150 ही क्वेश्चंस होंगे। NCTE अधिसूचना संख्या 76/4/2010 दिनांक 10/2/2011 के अनुसार TET परीक्षा में 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले व्यक्ति को TET उत्तीर्ण माना जाएगा। स्कूल प्रबंधन, सरकार, स्थानीय निकाय, सरकारी सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त अपनी मौजूदा आरक्षण नीति के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विकलांग व्यक्तियों आदि से संबंधित व्यक्तियों को रियायतें देने पर विचार कर सकते हैं। सेकंड, भर्ती प्रक्रिया में CTET स्कोर को वेटेज देना चाहिए। तथापि CTET अर्हता प्राप्त करने से किसी व्यक्ति को भर्ती या रोजगार का अधिकार नहीं मिलेगा, क्योंकि यह नियुक्ति के लिए पात्रता मानदंडों में से केवल एक है। Guys, thank you so much for watching the video. We hope you liked our video. Our aim is only to give the right knowledge to our audience. See you again.